ओम गंग गणपतये नमो नमः। युद्धकांड 50वां सर्ग। विभीषण को इंद्रजीत समझकर बानरों का पलायन, सुग्रीव की आज्ञा से जाम्बवान को उन्हें सांत्वना देना, विभीषण का विलाप और सुग्रीव को उन्हें समझाना, गरुड़ का आना और श्री राम और लक्ष्मण को नागपाक से मुक्त करके चला जाना। उसी समय महातेजस्वी महाबली बानरराज सुग्रीव ने पूछा, बानरों, जैसे जल में बौंडर में मारी हुई नौका डगमगाने लगता है, उसी प्रकार जो हमारी सेना सहसा व्यथित होगी, उसका क्या कारण है? सुग्रीव की बात सुनकर बलिपुत्र अंगद ने कहा कि आप श्री राम और महारथी लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं। ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भींगे हुए बांध सैया पर पड़े हैं और बानों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब बानरराज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में कारण ही भगदड़ हो गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये बानर उदास मुंह वाले अपने अपने हथियार फेंक कर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय एक दूसरे से लज्जा नहीं होता, पीछे क्यों नहीं देखते, एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाता है उसे लांग कर चल देते हैं, भय के मारे उठाते नहीं हैं। इसी बीच में विभीषण हाथ में गदा लिए वहां पहुंचे और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी की अवधवेय कामना दी। बानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास ही खड़े महात्मा ऋक्षराज जाम्बवान से कहा, ये विभीषण आए हैं जिन्हें देखकर बानर सेनानियों को संदेह हुआ कि रावण का बेटा इंद्रजीत आ गया, इसलिए इनका भय बहुत बढ़ गया तथा वह भागे जा रहे हैं। तुम जाकर इन्हें बताओ कि यह इंद्रजीत नहीं विभीषण है। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत होकर पलायन करते हुए इन सब बानरों को सुस्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋक्षुराज जाम्बवान ने भागते हुए बानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। ऋक्षुराज की बात सुनकर विभीषण को अपनी आंखों में देखकर बानरों का भय त्याग दिया, वह सबके सब फिर लौटा। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर में बानों से व्याप्त हो देख धर्मात्मा विभीषण को उसमें बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भींगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पूछे और मन ही मन शोक से पीड़ित होकर रोने लगे, विलाप करने लगे। हाँ, जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था, जो बल परिक्रम से संपन्न थे, ये वही दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए हैं। ये दोनों भाई भीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के द्वारा इस दुरात्मा कुपुत्र ने अपने कुटिल राक्षसी बुद्धि के साथ इन दोनों के साथ धोखा किया। इन दोनों के शरीर से बाणों द्वारा पूर्णतः छेदे गए हैं। इन दोनों भाई खून से नहा उठे तथा इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए शाही नामक जंतु के समान दिखाई दे रहे हैं, जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य में प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी। वही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हैं। आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राजाभिषेक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता को न लौटने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, उसके पुत्र ने सफल मनोरथ बना दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण के हृदय से लगाकर शक्तिशाली बानरराज सुग्रीव ने उनसे कहा, धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संचय नहीं। पुत्र सहित रावण यहाँ उनकी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ के पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। राक्षस विभीषण को इस प्रकार संतावना देकर आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए ससुर सुरेश ने कहा, आप होश में आ जाने का इन दोनों शत्रु दमन श्री राम लक्ष्मण को साथ ले सूरवीर बानर गणों के साथ किष्किंधा को चले जाइए। मैं रावण का पुत्र बंधु बांधव से मारकर उनके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को इसी प्रकार छीन लाऊंगा, जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राज्य लक्ष्मी को दैत्यों से हर लाते हैं। पूर्व काल में सुग्रीव की बातें सुनकर सुश्रेष्ठ ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उस समय अस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं ने बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानों ने बहुत घायल किया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र से पीड़ित अचेत प्राण शून्य हो जाते थे, उन सबकी रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्रयुक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा चिकित्सा करते थे। मेरी राय है कि उन औषधियों को लेकर आने के लिए संपत्ति और पानस आदि बानर शीघ्र ही बेगजू क्षीर सागर के तट पर जाए। संपत्ति आदि बानर वहाँ पर्वत पर प्रतिष्ठित हुए दो प्रसिद्ध महौषधि को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीव करनी, दूसरे का नाम है विशल्य करनी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं, जहाँ पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। इन्हीं दोनों पर्वतों पर श्रेष्ठ औषधियाँ वर्तमान है। महासागर में देवताओं ने इन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, ये वायुपुत्र हनुमान दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहाँ जाए। औषधियों को लाने के बाद वहाँ चल रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई, मेघों की घटा घिर आई और बिजलियाँ चमकने लगी तथा वायु सागर के जल में हलचल आकर पर्वतों के से कंपित करने लगे। गरुड़ के पंख से उठी हुए प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीपों के बड़े बड़े वृक्षों को डालियाँ तोड़ डाली और संपूर्ण लवण समुद्र को जल में गिरा दिया। लंकावासी
काश सर्प भय से थर्रा उठे, संपूर्ण जल जंतु शीघ्रतापूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदनंतर 2 घड़ी में समस्त बानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली बिनता नंदन गरुड़ को वहां उपस्थित देखा। उन्हें देखकर जिन महाबली नागों ने बानों के रूप में आकर दोनों महापशुओं को बांध रखा था, वो सबके सब वहां से भाग खड़ा गए। तत्पश्चात गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बानों का स्पर्श करके अभिनंदन किया और हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पूछा। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते हैं श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए। उनका शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त और स्निग्ध हो गए। उसमें तेज, वीर्ण, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुणों से पहले दुगुना हो गए। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को, जो साक्षात इंद्र के समान थे, उठाकर हृदय में लगा लिया। तब श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, इंद्रजीत के कारण हम लोगों का जो महान संकट आ गया था, अतः उसे हम आपकी कृपा से लांगे। आप विशिष्ट उपाय का ज्ञाता है, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र पूर्वत बलों से संपन्न किया। जैसे पिता दशरथ और पितामह अज के जाने से मेरा मन प्रसन्न हो उठता है, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अंगरांग से विभूषित हैं। आपने 2 समस्त वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषणों आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। सर्वज्ञ होने के कारण भगवान ने मानव भाव का आश्रय लेकर गरुड़ से ऐसा प्रश्न किया। उन महातेजस्वी महाबली पक्षीराज बिनतानंदन गरुड़ ने मन ही मन प्रसन्न होकर आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा, काकुस, मैं आपका प्रेम मित्र गरुड़ हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों के सहायक के लिए मैं यहाँ इस समय आया हूँ। महापरिक्रमी असुर, महाबली देवता, दानव, गंधर्व आदि इंद्र को भी आगे कर कर यहाँ आते तो भी इस भयंकर सर्पकार बाणों के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के बल पर जिन नाग रूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वे नाग एक कद्रु के पुत्र हैं। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर शरीर में लिपटते हैं। धर्म के ज्ञाता सत्य पराक्रमी श्री राम, सर्वांगन में शत्रुओं का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो अनायास ही नागपाश से मुक्त हो गए। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़े उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों का जो स्नेह है, उससे प्रेरित होकर मित्र धर्म का पालन करते हुए सहसा आप पहुँचो। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया, अतः आपको सदा सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव वाले संग्राम में कपट युद्ध करने वाले हैं, परंतु शुद्ध स्वभाव वाले आप जैसे सुरवीरों का सरलता ही बल है। इसलिए इस दृष्टांत को सामने रखकर आपको रणभूमि में राक्षसों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ ने उस समय परम स्नेह से राम को हृदय लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वह बोले, शत्रु पर दया दिखाने वाला धर्मंग मित्र रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूँगा और इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपको सखा बताया है, इसके विषय में आपको मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त होने पर मेरे शंख भाव को स्वयं समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों के परंपरा से लंका को ऐसी दशा कर देंगे, यहाँ केवल बालक और बूढ़े शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें सुनकर शीघ्रगामी और शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को निरोध करके उन बानरों के बीच में उनकी परिक्रमा की और हृदय से लगाकर वायु के समान गति से आकाश में चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग होता देखकर जब उस समय सानर बानर युद्धपति सिंहनाद करने लगे और पूँछ उड़ाने लगे, फिर तो बानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाया, शंखनाद किया। हर्षोल्लास से भरकर पहले की बातें गरजने लगे और चार ठोकने लगे। दूसरे पराक्रमी बानर जो वृक्षों पर्वतों शिखर को हाथ में लेकर युद्ध करते हैं, नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। जोर जोर से गरजते निशाचर को डराते हुए सारे बानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाजे पर आकर डट गए। उसी समय उन बानर उत्पत्तियों का बड़ा भयंकर तुमुल सिंहनाद सब ओर से गूंजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गरजते हुए मेघों की गंभीर घटा सब ओर से व्याप्त हो रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम युद्ध में 50वां कांड 50वां सर्ग पूरा हुआ।